और चलिए चाय पर चर्चा में सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में भारत की उड़ान। शुरुआत रामनगरी की शुभ तस्वीर के साथ, जहां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की भव्य तैयारियां जारी हैं। देखिए, पूरी दुनिया अयोध्या के धार्मिक आध्यात्मिक वैभव के दर्शन कर पाएगी। इसके लिए अयोध्या सज संवर रही है। 20 से 25 जनवरी के बीच में अयोध्या के तमाम छोटे बड़े होटल तकरीबन बुक हो चुके हैं। लेकिन गुड न्यूज इस बीच ये आई है कि प्रशासन ने होम स्टे की अनुमति दे दी है और रामनगरी दुनिया को अद्भुत सत्कार भाव से अवगत करवाने जा रही है। राम संस्कृति से दुनिया का परिचय कराने के लिए सज संवर रही है अयोध्या। धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देने के लिए निखर रही है अयोध्या। 22 जनवरी के उस शुभ पल के लिए तैयार हो रही है अयोध्या, जब रामलला नए मंदिर में पधारेंगे। जाहिर है पूरी दुनिया से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, लिहाजा तैयारियां दिव्य हैं, भव्य हैं। गुड न्यूज ये भी है कि धर्म और आध्यात्म ही नहीं, पर्यटन के लिहाज से भी रामनगरी का विकास हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या के होटलों में बुकिंग बढ़ गई है। यही नहीं, यहाँ लगभग सभी होटल 20 से 25 जनवरी तक बुक भी हो चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन होटल का किराया करीब 21,000 रुपए तक पहुँच चुका है। लगभग 2 महीने पहले से ही होटल 95% बुक हो चुका है ये। अच्छा, तो ये 2 महीने से मतलब कब, किस तारीख से किस तारीख की सबसे ज्यादा बुकिंग है? ये 20 से 25 के बीच में बुकिंग काफी टाइट है और ये 21 से और 23-24 तक तो पूरा जो है सोल्ड आउट ही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तों की तादाद को देखते हुए प्रशासन ने होम स्टे की अनुमति दे दी है। यानी अब जो भक्त बाहर से अयोध्या पहुंचेंगे उन्हें अयोध्या वासियों के घरों में भी रुकने का मौका मिलेगा। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद तब आप लोगों ने के जैसा गाइडेंस था उस हिसाब से हमने इसको साफ सुथरा कराया, पर्दा और सब कुछ कराया और उसके बाद फिर धीरे धीरे बुकिंग भी अब आने लगी है। बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं, जब तक ओपनिंग नहीं हो जाएगी तब तक ज़्यादा मास बुकिंग नहीं, लेकिन फिर भी बुकिंग रेगुलर मिल रही है। इसके साथ ही अयोध्या में प्रशासन की ओर से शहर में वाटर टैंक भी लगाए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को पीने के लिए साफ पानी मिल सके। यही नहीं, स्वच्छता के लिहाज से भी प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जब श्रद्धालु आए तो उनको एक अयोध्या में स्वच्छ वातावरण मिल सके और उसके लिए जरूरत होती है प्रकाश की, नित्य क्रिया के लिए संसाधनों की और स्वच्छ पानी की, जिसके लिए नगर निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए जो पार्षद हैं उनको डिप्यूट कर दिया है कि वो इन व्यवस्था की निगरानी करते रहें। यानी जब देश दुनिया से अतिथि अयोध्या पहुंचेंगे तो उन्हें राम संस्कृति का सांस्कृतिक आध्यात्मिक वैभव तो दिखेगा ही, अयोध्या के अद्भुत सत्कार भाव से भी वो अवगत होंगे। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। यानी कि जनवरी में अयोध्या में रामलला विराजेंगे, तो वहीं प्रयागराज में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचेंगे। और जनवरी में माघ मेले की शुरुआत होनी है, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार माघ मेला अनूठे संकल्प के साथ आयोजित किया जा रहा है और इस बार यहां प्लास्टिक की किसी भी चीज की मनाही होगी। यहां तक कि श्रद्धालुओं को खाना भी मिट्टी के बर्तन में ही परोसा जाएगा। एक तरफ भगवान श्री राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, तो दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालु मां गंगा की गोद में स्नान के लिए पहुंचेंगे।
इस बार का माघ मेला 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में इसकी तैयारियां भी उसी तर्ज पर की जा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हर साल लगने वाले धार्मिक सालाना मेले माघ मेले की शुरुआत यहाँ पर तेजी से हो रही है। प्रयागराज में ये पार्टून पुल बनाए जा रहे हैं और ये पार्टून पुल 6 पार्टून पुल बनाए जाएंगे, जिसमें आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये पूरा मेला 768 हेक्टेयर में होगा और 2024 के माघ मेले को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री घोषित कर दिया गया है। मेला प्रशासन के मुताबिक मेले को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री घोषित किया गया है, यानी माघ मेले में प्लास्टिक का प्रयोग करना पूरी तरह बैन होगा। मेले में प्रशासन मिट्टी के बर्तनों और पत्तल को बढ़ावा देगा। इसके अलावा रोशनी के लिए पहली बार सोलर हाइब्रिड लाइट्स लगाई जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 14 थाने, 14 फायर स्टेशन और 41 पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से भी माघ मेले की निगरानी की जाएगी। निसंदेह नगर निगम के साथ मिल करके के हम लोग जो एक प्लास्टिक मुक्त का अभियान भी चला रहे हैं। साथ में हमारे साधु संतों से भी अनुरोध है, सुविधा पर्चियों पे भी हम लोगों ने अपील जारी किया है कि थर्माकोल और प्लास्टिक का प्रयोग न किया जाए। इस बार माघ मेले में देश और दुनिया से करीब 6 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनके स्वागत के लिए तीर्थराज प्रयाग पूरी तरह से तैयार है। अब बहुत जल्द संगम तट पर एक तंबुओं का शहर बस जाएगा, जिसके बाद आस्था और भक्ति का मेला सज जाएगा। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। देश में जिस तरह से धार्मिक स्थलों को सजाया संवारा जा रहा है, उससे पर्यटन को भी खूब बढ़ावा मिल रहा है। उज्जैन का महाकाल लोक इसी की मिसाल है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, महाकाल लोक और महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचने वालों को यहाँ की भव्यता खूब आकर्षित कर रही है और यही वजह है कि लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि कौन जाए विदेश जब देश में है इतनी सुंदर जगह। अद्भुत, अलौकिक महाकाल लोक, इसका दर्शन करते हुए महाकाल का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन शहर पर्यटन के लिहाज से खूब फल फूल रहा है। महाकाल लोक का भव्य रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ बनाई गई कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ हर किसी को किसी दिव्य लोक में होने का एहसास कराती हैं। चाहे भगवान शिव की मूर्ति हो या किसी महापुरुष की या फिर दीवारों पर उकेरी गई आकृतियाँ, सब अप्रतिम, बेहद मनमोहक। महाकाल लोक की बनावट ही ऐसी है कि लोग इसका चप्पा चप्पा छान मारना चाहते हैं। यहाँ का आकर्षण ऐसा है कि अब तो लोग छुट्टियां मनाने विदेश जाने की जगह इस लोक में आना पसंद कर रहे हैं। उनको अभी अनुभव ना होगा ना अपने देश के बारे में, हमारे देश में किस तरह संस्कृति क्या क्या चीजें हैं हमारे देश में, कितना सारा देखने के लिए कि इतना हम देख नहीं पाएंगे इतना हमारे देश में। नहीं, हमारे इंडिया में जब इतने अच्छे पवित्र स्थल बने हुए हैं और इतने अच्छे तीर्थ स्थल है तो हम पहले अपनी प्रेफरेंस इंडिया में ही देते हैं। और आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं इसके साथ आज उज्जैन में भगवान के दर्शन करने आया हूँ। इंडिया इज सो ब्यूटीफुल। हम लोग क्यों बाहर जाते हैं, इंडिया में भी इतना कुछ है देखने के लिए। हम इस टाइम उज्जैन के मंदिर में हैं एंड बहुत अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। घूमने और दर्शन करने के लिहाज से ही नहीं, महाकाल लोक अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचय कराने का भी शानदार जरिया बन गया है। आगे की पीढ़ियां भी इसके बारे में जान सके, उस लिहाज से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लोग विदेश जाते हैं लेकिन हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो हम यहाँ आते हैं। ये सब हमारी संस्कृति है, सब देखने को मिलते हैं। हम अपने बच्चों को लेके आएंगे तो उसको भी संस्कृति का ख्याल आएगा, उसमें संस्कार सींचेंगे। अब नहीं है लोग विदेशों के लिए, अब भारत के लिए है। आप भी ये जानते हो कि अब सभी लोग भारत में आना ही जाना पसंद करते हैं। हमारे इंडिया में देखने जाए तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स है जहाँ हमें कुछ पता भी नहीं है कि कुछ है, इंडिया में रहते हुए भी और एक इंडियन होते हुए भी।
लेकिन मैं यहाँ घूमने आई थी महाकाल में, जो पूजा करवाना आई थी, लेकिन महाकाल लोक के बारे में बहुत सुना, लेकिन आज देखा तो पता चला कि हाँ सच में शिव जी यहाँ पे ही विराजमान करते हो। कोई गुजरात से है तो कोई झारखंड से तो कोई यूपी से। देश के कोने कोने से लोग महाकाल लोक के दर्शन और महाकाल की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। हर दिन यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ये उम्मीद है कि जल्द ही पर्यटन के मामले में उज्जैन अपनी अलग पहचान कायम कर लेगा। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। और अब बात पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की कर लेते हैं। उत्तराखंड के औली में इन दिनों न सिर्फ पर्यटकों की बहार आई है, बल्कि सफेद चमचमाती बर्फ से पूरे पहाड़ गुलजार हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि पर्यटकों के लिए औली इस वक्त जन्नत बना हुआ है। सैलानी बड़ी तादाद में औली पहुंच रहे हैं और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। आप भी चलिए। ये तस्वीरें उत्तराखंड के औली की है, जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ की सफेद चादर ही दिखाई दे रही है। ऐसा दिलकश नजारा कि हर कोई इसे अपनी आंखों में भर लेना चाहता हो। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, हसीन वादियां, सुहाना मौसम और आसमान से गिरते सफेद रुई के फाहों जैसी बर्फ। जब नजारा इतना हसीन हो तो जाहिर है सैलानियों की भीड़ भी होगी। औली इन दिनों गुलजार है। ऐसे खूबसूरत नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में सैलानी भी पहुँच रहे हैं। अभी पहुँच के ठंड तो लग रही है, बट आज थोड़ा ज्यादा लेयर करके आए तो अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है। ऊपर जाके और मजा आएगा। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है हमको। काफी बर्फ दिखने मिल रही है हमको, जैसा हमने सोचा नहीं था उससे काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। बहुत खुश लग रहा है हम लोग अभी यहाँ पे आके। यहाँ का माहौल, नेचर सब बहुत कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ का। औली अपने सुंदरता के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ स्कीइंग के लिए भी जाना जाता है। और जब मौसम का मिजाज बर्फबारी से भरपूर हो तो औली में स्कीइंग करने वालों का जुटना लाजमी है। पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। कोई रोपवे का आनंद उठा रहा है तो कोई इस शानदार लम्हे को हमेशा के लिए अपने दिल में और कैमरे में कैद करने की कोशिश में जुटा है। मुझे औली आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे घूमने की जगह थी, इसीलिए हम गुजरात से आए हैं। यहाँ पे हमें बहुत मजा आ रहा है। आगे जाके ऊपर जाके बर्फ भी देखी हमने, सब किया, बहुत मजा आया हम लोगों को। हम बहुत खुश हुए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा अच्छा है और ठंड भी अभी बहुत अच्छी लग रही है हमें। जैकेट हमने ले रखी है, बर्फ अच्छी है और बिल्कुल फ्रेश स्नो है, तो कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है हमें एंजॉय करने के लिए। कुदरत का श्रृंगार, एडवेंचर का खुमार और सैलानियों का हुड़दंग, औली में इन दिनों सब कुछ है। कोई अपना बर्थडे मनाने यहाँ पहुँचा है तो कोई क्रिसमस और नए साल का जश्न। कुल मिलाकर औली में पर्यटकों की भीड़ है और स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। कमल नयन सिलोड़ी, औली, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के पर्यटन को पंख लगाने के लिए अब जायरोकॉप्टर की एंट्री हो गई है। हरिद्वार में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छोटे हेलीकॉप्टर से उड़ान का सफल ट्रायल भी किया गया है। पर्यटन विभाग की ओर से जायरोकॉप्टर की पट्टी तैयार की जा रही है। 15 जनवरी से सैलानी जायरोकॉप्टर से इस रोमांचक हवाई सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। आसमान में रफ्तार का रोमांच, हरिद्वार में हवाई उड़ान का सफर। देश में पहली बार हरिद्वार में शुरू होने जा रही है एयर सफारी। हरिद्वार में जल्द ही सैलानी जायरोकॉप्टर सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। जायरोकॉप्टर एक तरह का छोटा हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसमें रोटर्स को घुमाने के लिए कोई इंजन नहीं होता। जायरोकॉप्टर उड़ान के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। हरिद्वार में बैरागी कैंप के मैदान में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जायरोकॉप्टर का सफल ट्रायल किया गया।
पर्यटन विभाग की ओर से जायरोकॉप्टर की पट्टी तैयार की जा रही है। 15 जनवरी से सैलानी जायरोकॉप्टर से आसमान में उड़ान भर सकेंगे। 1 जनवरी से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। पैकेज होगा वो होगा एयर सफारी हरिद्वार, जिसमें हम अपने हरिद्वार को दिखाएंगे कितना खूबसूरत लगता है ऊपर से आरती होते हुए और सब कुछ होते हुए, गंगा जी का अद्भुत दृश्य। उसके बाद यहाँ से ऋषिकेश कवर करा जाएगा, देवप्रयाग का संगम, रुद्रप्रयाग का संगम ये दिखाया जाएगा, टिहरी कवर होगा, मसूरी कवर होगा। और अब ये एयरक्राफ्ट कल यहाँ से टेक ऑफ लेके गौचर जा रहे हैं, जिससे हायर हिमालयाज का भी टेस्ट फ्लाइट होगा और फिर हम इसको डीप हिमालयाज में हिमालय दर्शन के लिए भी लेके जाएंगे। पूरा भ्रमण हो सकता है और साथ में जितनी रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर जाने में 3-3 दिन लगते हैं, आप इसमें बैठकर 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर उन जगह जाकर घूमकर वापस आ सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। अभी शुरुआत में 7 से 8 जायरोकॉप्टर जर्मनी से मंगाए गए हैं। इसमें एक दिन में 250 से 300 सैलानी यात्रा कर सकेंगे। 60 किलोमीटर की उड़ान में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। करीब 5,000 रुपए में आप इस रोमांचक सफर का मजा ले सकेंगे। इसके साथ ही हिमालय इलाकों की मनमोहक वादियों के नजारों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। माना जा रहा है कि जायरोकॉप्टर उत्तराखंड के पर्यटन को पंख लगाने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में खूबसूरत वादियों के बीच जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, जम्मू से डोडा के लिए हेली सर्विस की शुरुआत हो गई है। वाह, क्या अनाउंसमेंट थी। आपको बता दें, यानी कि अब रोड पर लंबा समय बिताने की जगह अब आप झटपट जम्मू से हेली सर्विस की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कहां से कहां तक शुरू हुई है ये हेली सर्विस, कितना है किराया, ये सब जानिए इस रिपोर्ट में। न ट्रैफिक की दिक्कत, न घंटों का इंतजार, अब झटपट होगा जम्मू से डोडा का सफर। खुले आसमान में उड़ान भरता ये हेलीकॉप्टर घंटों के सफर को मिनटों में बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर से डोडा जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। डोडा से जम्मू और जम्मू से डोडा के लिए सब्सिडी वाले हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है, जिसका फायदा डोडा से जम्मू तक सफर करने वाले लोगों को होने वाला है। सड़क के रास्ते जम्मू से डोडा जाने में करीब 4 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस हेली सर्विस के जरिए ये सफर मिनटों में पूरा हो सकेगा। एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। यहाँ से 3, साढ़े 3, 4 घंटे लग जाते हैं लोगों को जाने में। तो ये एक हेली सर्विस जो है, अब आगे मौसम भी खराब होगा, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज इट्स विंटर वेदर, तो हेली सर्विस एक ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मोड रहेगा, जिसमें इमरजेंसी में लोग हों या फिर जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं जम्मू टू डोडा और डोडा टू जम्मू, उनको एक ऑल्टरनेटिव मतलब एक हेली सर्विस मिली है, जिसमें वो जल्द से जल्द घर पहुँच सकते हैं, जम्मू पहुँच सकते हैं। हेली सर्विस का सबसे ज्यादा फायदा सर्दियों में होने वाला है। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर यात्रियों को अक्सर खराब मौसम और कोहरे का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इस हेली सर्विस की मदद से ये मुश्किल पड़ाव भी पार हो गया है। इसमें टोटली सेफ है जी। बाय रोड इस टाइम पे मतलब समझो लोग जिंदगी का रिस्क लेके ही चल रहे हैं। इस टाइम पे रोड पे कोहरा है, कितने एक्सीडेंट दिन पे दिन हो रहे हैं। इसमें टाइम भी सेफ रहता है, किसी को हॉस्पिटल के लिए जाना है या इमरजेंसी में जाना है वो पहुँच सकते हैं। खास बात यह है कि ये हेली सर्विस सैलानियों को बेहद सस्ती कीमत पर मुहैया कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने इसका किराया 2500 रुपए प्रति व्यक्ति रखा है। जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है, इसके थ्रू एक सब्सिडाइज्ड हेली सर्विस, जिसमें 2500 चार्जेस हैं डोडा से जम्मू और सिमिलरली जम्मू से डोडा 2500। जाहिर है, अब इमरजेंसी या किसी जरूरी काम के लिए डोडा में रहने वाले लोगों को जम्मू जाने के लिए लंबा समय सड़कों पर बिताने की जरूरत नहीं। साथ ही सेवा के जरिए यहाँ का पर्यटन भी नई उड़ान भरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों का मौसम शुरू हो रहा है, लिहाजा लोगों ने घूमने फिरने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है और उसमें वो टूर एंड ट्रैवल कंपनियों की मदद भी ले रहे हैं। जी हाँ, खास बात देखने वाली है कि लोगों को देश के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बुकिंग देश के अलग अलग लोकेशंस के लिए हो रही है। हाँ, इस बार नए साल का स्वागत करने के लिए एक नया ट्रेंड भी सामने आया है, वो है भगवान के दर पर पहुंचने का। क्रिसमस आने को है, नया साल आने को है, बड़े दिन की छुट्टियां भी होने वाली हैं।
ऐसे में लोगों ने वेकेशन को अलग अलग डेस्टिनेशन पर मनाने का प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है। कोई केरल जाना चाहता है तो कोई राजस्थान के रेगिस्तान में एंजॉय करना चाहता है। हिमाचल और कश्मीर की वादियों में बर्फ का मजा उठाने का भी लोग प्लान कर रहे हैं। उत्तराखंड में स्नोफॉल इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो स्नोफॉल में जाना पसंद करेंगे। जम्मू भी अच्छी जगह, कश्मीर अभी, और दिल्ली, गोवा, बैंगलोर, पुणे, नासिक। मैं शिमला। क्यों? हाँ, अच्छा लगता है। बर्फ है। हाँ। बाकी कोई जगह है आपके हिसाब से? नैनीताल। लोग चाहते हैं कि नए साल का मौका उनके लिए यादगार रहे, इसलिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए भी जमकर बुकिंग शुरू हो गई है। हालांकि ज्यादातर जगहों की फ्लाइट और होटल बुक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। इंडिया में तो अभी कश्मीर है जो स्नो स्पेशल के लिए फेमस है, लोग जा रहे हैं। केरला, राजस्थान जो अभी बोलते हैं ना, एक लास्ट सीजन है, बेस्ट सीजन टू ट्रैवल, तो लोग उसी का भी बहुत ट्रैवल कर रहे हैं उस सेक्टर में। मध्य प्रदेश है। मुझे ये भी कहना है कि लोग अभी नॉट ओनली द राजस्थान, केरला, बट पीपल आर ट्रैवलिंग टू स्पिरिचुअल टूर्स ऑल्सो। क्रिसमस और नए साल पर घूमने की प्लानिंग कर रहे लोग टूर एंड ट्रैवल कंपनियों से भी संपर्क कर रहे हैं ताकि उनकी छुट्टियां शानदार हों और मजेदार भी। दूसरी तरफ पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। देश हो या विदेश, हर जगह के लिए उनके पास कुछ न कुछ खास प्लान है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर बिहार से। आपको बता दें कि बिहार के सुपौल में ग्रामीणों ने दरियादिली की मिसाल पेश की है। यहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए गांव के लोगों ने 29 एकड़ जमीन सरकार को दान कर दी है। अब इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो रहा है। बिल्कुल, साइट पर प्रोजेक्ट रोड मैप का बोर्ड लगाकर प्रोजेक्ट मैनेजर की तैनाती कर दी गई है। दिन और रात में गार्ड्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है। मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर लोहिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुपौल रखा गया है। सुपौल जिले के देवीपट्टी गांव में ये जमीन ग्रामीणों की है, लेकिन गांव वालों ने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ये जमीन सरकार को दान कर दी है। 250 ग्रामीणों ने अपनी 29 एकड़ जमीन बिहार के राज्यपाल के नाम रजिस्टर कराई है। जमीन कोई देने वाले नहीं थे और हम लोगों का मालूम हुआ जमीन दीजिए तो हम कॉलेज यहाँ बनवाएंगे। तो सारी मीटिंग बैठाए हम लोग समाज में, जो जमीन देना है और यहाँ जितने भी व्यक्ति का जमीन जाएगा सब सौसा से दीजिए। तो हम लोग विचार कर लिए, तो विचार में पास हो गया, ठीक है जमीन देंगे। तो कम से कम लगभग 70-75 किसान का जमीन वहाँ पड़ा। किसी का 2 एकड़, किसी का 10 कट्ठा, किसी का 5 कट्ठा, किसी का 2 कट्ठा निर्णय लेकर के जमीन सब हम लोग सौसा से दान दिए राज्यपाल के नाम से। अब इस जमीन पर बिहार के 15वें सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो रहा है। साइट पर प्रोजेक्ट रोड मैप का बोर्ड लगाकर प्रोजेक्ट मैनेजर की तैनाती कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर लोहिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुपौल रखा गया है। यहाँ सुपौल मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। 6 तारीख से हम लोग आए हैं गार्ड के लिए, और 2 नाइट है 2 डे में। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद इस गांव के लोगों को इलाज के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही कॉलेज बनने से गांव के नौजवानों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। सुपौल से रामचंद्र मेहता, गुड न्यूज टुडे। तो डंकी का बजेगा डंका या फिर सालार का मचेगा शोर, ये जानने के लिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बिल्कुल, क्या शाहरुख इस साल लगाएंगे कामयाबी की हैट्रिक, ये प्रभास मारेंगे या फिर साल की आखिरी बाजी? देखिए, अक्सर बात ना फिल्मी फ्राइडे की होती है, लेकिन हमें इंतजार है फिल्मी गुरुवार का, जब रिलीज होगी किंग खान की डंकी। नवजोत भाई, मुकाबला बहुत दिलचस्प है क्योंकि टक्कर बॉलीवुड के बादशाह और साउथ के बाहुबली की है। तो इसी रोमांच के साथ आपसे हम लेते हैं विदा और कल इसी पर चर्चा करेंगे चाय पे साथ बैठ के।